इथेरियम की प्राइस कभी $4000 पर नहीं जा सकेगी। इथेरियम शदीद तनकीद की जद में है क्योंकि इथेरियम फाउंडेशन के लेयर 2 सॉल्यूशन नाकाम हो रहे हैं। फाउंडेशन को अपने इथेरियम बेचकर गुजारा करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वितालिक को खुद सोशल मीडिया पर बेतहाशा वक्त गुजारना पड़ रहा है ताकि वो कम्युनिटी को समझा सकें। लेकिन इस सब के बाद भी वो कामयाब होते नजर नहीं आ रहे। तो आइए इस अहम तरीन मौजू पर बात करते हैं जहां इथेरियम के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान मौजूद है। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। पहले मसला समझ लें कि आखिर इथेरियम कम्युनिटी इतनी नाराज क्यों है। तो बुनियादी मसला सिर्फ और सिर्फ प्राइस है। जहां बिटकॉइन और सोलाना तेजी से तमाम आल्ट कॉइन्स को मात दे रहे हैं और दूसरा सोलाना के मीम कॉइन्स पर वॉल्यूम कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट से भी ज्यादा है। इसी वजह से लोगों को शदीद गुस्सा है। कम्युनिटी अब इस प्राइस एक्शन की वजह से इथेरियम फाउंडेशन को शदीद तनकीद का निशाना बना रही है। लेकिन यहां एक सच ये भी है कि सोलाना के मीम कॉइन्स की वजह से इस वक्त तमाम प्रोजेक्ट्स की कम्युनिटीज अपनी चेन्स की फाउंडेशन को तनकीद का निशाना बना रही हैं और किसी के पास भी इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि कोई भी चेन ऐसे ऑनलाइन जुआ कराने को सपोर्ट नहीं कर सकती जैसा कि सोलाना पर चल रहा है। अब खैर बाकी चेन्स पर बहस ये है कि कैसे ये सब खत्म होगा और मार्केट नॉर्मल होगी, यानी ये बबल कैसे फटेगा ताकि दोबारा मीम कॉइन के माइंडसेट से निकलकर लोग वापस टेक्नोलॉजी में आए। तो एक बहुत बड़े तबके का ख्याल है कि या तो ट्रंप जीते या कमाला हैरिस। अगर अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन आगे बढ़कर दानिशमंदी से फैसले शुरू करे तो चीजें बेहतर होंगी, यानी एसईसी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोल प्ले करना है। इस वक्त इलेक्शन की वजह से अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन बिल्कुल खामोश बैठा है। ये किसी भी तरह कोई भी फैसला नहीं कर रहा ताकि किसी भी उम्मीदवार की हमायत या मुखालफत ना नजर आए या किसी भी उम्मीदवार को उसकी वजह से कोई मसला ना हो, यानी कोई एसईसी एक्शन ले और फिर किसी उम्मीदवार के लिए प्रॉब्लम बन जाए। अब इस वजह से सोल पर जुआ मजीद शदीद हो गया है, इतना कि कई बड़े बड़े आउट कॉइन से भी ज्यादा वॉल्यूम वहां पर मौजूद है। अब जहां बाकी चेन्स पर बहस है वहां इथेरियम पर यह बहस लड़ाई बन गई है क्योंकि कम्युनिटी शदीद नाराज है। पहले उनका इल्जाम था कि इथेरियम फाउंडेशन अपने इथेरियम बेचती है जिसकी वजह से प्राइस गिर जाती है। अब यह बात दुरुस्त है कि इथेरियम फाउंडेशन हर कुछ अरसे बाद कुछ ना कुछ सेलिंग करती है, लेकिन यह हमेशा से ही ऐसे है। लेकिन मौजूदा प्राइस एक्शन की वजह से यह मसला बहुत बढ़ गया है, जिस पर वितालिक को सामने आना पड़ा और कहना पड़ा कि वो स्टेकिंग की मदद से अपने अखराजात पूरे करने के लिए भी रास्ते ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिलहाल इथेरियम पर डेवलपमेंट के लिए इथेरियम बेचकर ही पैसे हासिल होते हैं। इसी वजह से अभी खैर कुछ नहीं हो सकता। दूसरा मसला यह है कि इथेरियम कम्युनिटी को लगता है कि लेयर 2 सॉल्यूशंस बिल्कुल बकवास हैं। अब ये वो बात है जो मेरे कानों को बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि मैं भी लेयर 2 को गलत मानता हूं, लेकिन उनका ख्याल है कि लेयर 2 अभी सही तरह से इथेरियम की मदद नहीं कर पा रही। प्रोजेक्ट्स बुनियादी लेयर से निकलकर लेयर 2 पर चले गए हैं, जिसकी वजह से इथेरियम के अपने रेवेन्यू कम हुए हैं और फिर प्रोजेक्ट्स भी वहां पर कम हो गए। अब इथेरियम जो कुछ अरसा पहले तक डिफ्लेशनरी था, अब एक बार फिर से इन्फ्लेशनरी एसेट बन गया है और क्योंकि अब इसका इस्तेमाल कम हो रहा है, बाकी लेयर 2 पर भी इथेरियम का इस्तेमाल तेजी से कम हो रहा है। बेस चेन पर इथेरियम की मीम कॉइन की स्ट्रेटजी भी नाकाम हो गई है, जबकि बाकी दूसरी चेन्स जहां मीम कॉइन मैनिया मौजूद नहीं, वहां तो किसी ना किसी दूसरी चीज की शक्ल में डेवलपमेंट मौजूद है, लेकिन इथेरियम पर नहीं है। ऐसे ही कई दूसरे बड़े बड़े इल्जामात हैं इन सब के ऊपर, और इन सब की वजह से अगर आप बड़े बड़े क्रिप्टो लीडर्स के सोशल मीडिया के इस्तेमाल को देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। वितालिक ब्यूटरन इस वक्त क्रिप्टो में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका सोशल मीडिया इस्तेमाल एंसम जैसे लोगों से भी बहुत ज्यादा है और ये बहुत बड़ा वक्त सिर्फ तनकीद का जवाब देने पर ही खर्च कर रहे हैं, यानी जो लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं, उनके एक्शन पर क्वेश्चन कर रहे हैं, वो सिर्फ उनको सफाइयां पेश करने में ये वक्त बर्बाद कर रहे हैं।
ये लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मसला यही है कि प्राइस एक्शन के ऐसे हालात में लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक तो लोग हर वक्त कहानियां सुन रहे हैं कि सोल पर लोगों ने अरबों बना ली है, दूसरी तरफ इथेरियम ऐसा है तो इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। बहरहाल वितालिक अपनी सी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही इथेरियम कम्युनिटी ने तनकीद से बचने के लिए यह भी कहना शुरू किया है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे तो एक बार फिर वीसी फंडिंग वापस आ जाएगी और एक बार फिर इनिशियल कॉइन ऑफरिंग शुरू हो जाएगी, आईसीओ, एयर ड्रॉप जबरदस्त होंगे और साथ ही मार्केट रेगुलर हो जाएगी। अब ये वो सारे मसले को अमेरिकी इलेक्शन से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जो भी मार्केट में अभी सूरत चल रही है, इलेक्शन के बाद ये किसी न किसी करवट बैठेगी और फिर वो इसे पूरी ऑल्ट कॉइन रैली से भी जोड़ रहे हैं। ऐसे ही बहुत सी चीजें हैं। अब ये तमाम बातें बुनियादी तौर पर रिएक्शन को ठंडा करने के लिए कोशिश के तौर पर की जा रही हैं, लेकिन मसला यह है कि फिलहाल इथेरियम के पास किसी भी सूरत में सारी तनकीद का कोई जवाब नहीं है। अब इसके मुकाबले में आप एवलांचे देखें तो वो कहते हैं कि हम ऑफ द ग्रिड लाए हैं, गेमिंग में हम नंबर 1 हैं। सोशल फाई के लिहाज से उनका सबसे बड़ा एयर ड्रॉप आने वाला है, एरिना। मीम कॉइन्स भी थोड़े बहुत चल ही रहे हैं, लेकिन इथेरियम पर कुछ भी नहीं हो रहा। आखिरी चीज जेड के रोल अप्स थे जो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, उनका तो कोई वाली वारिस भी नहीं है। वितालक अब भी इस सारे मसले को सर्च और पर्च जैसे टेक्नोलॉजी की बातों से, टेक्निकल बातों से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मसला इस वक्त लोगों की सिमत का है, लोगों की डायरेक्शन का है। वो सोलाना की वजह से बहुत नाराज हैं क्योंकि सबको पता है कि ये बतौर टेक्नोलॉजी गंद है, लेकिन बहरहाल वो मीम कॉइन जुए का मरकज बन चुका है। जैसे पिछली बार वो घटिया एनएफटीज का मरकज बना हुआ था, लेकिन उस वक्त एनएफटीज मार्केट को इथेरियम ही लीड कर रहा था, लेकिन इस बार इथेरियम किसी भी चीज में लीड नहीं कर रहा। उनका सोशल फाई फ्रेंड टेक तबाह हो चुका है, उनकी गेमिंग कोई भी नहीं है, यानी कोई बड़ी गेम जैसे ऑफ द ग्रिड है ऐसी कोई भी गेम नहीं है। डीफाई बिल्कुल ठप है, रियल वर्ल्ड एसेट्स भी बिल्कुल ठप हैं। ऐसे में इसको शदीद मसाइल का सामना है। अब यहां सवाल है कि क्या ये मसला ठीक होगा? तो मेरा जवाब है कि टेक्निकल मामला हल नहीं होंगे, वो प्रॉब्लम अपनी जगह रहेंगे, लेकिन ये लोग इथेरियम की प्राइस पंप करने में कामयाब हो जाएंगे क्योंकि इस खेल के बहुत ही पुराने खिलाड़ी हैं और इनको ये सारे काम आते हैं। फिलहाल मुझे अंदाजा नहीं है कि वो क्या खेल बना रहे हैं, लेकिन वो सोल या किसी और से फिलहाल हारेंगे नहीं और कोई ना कोई मंजन भेज लेंगे। इसी वजह से अगर आपके पास इथेरियम है तो परेशान होने की कोई बात नहीं। तो खैर ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे ही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ा मेहरबानी छोटा सा क्लिक कर दें, हमारा बड़ा भला हो जाएगा। इसके अलावा मैं एक्स पर मौजूद हूँ जहाँ पर मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करने की कोशिश भरपूर कर रहा हूँ कि वहाँ पर आप लोगों से रब्ता बहाल करूँ। इसके अलावा मैं एरिना पर भी मौजूद हूँ। एरिना क्या है, क्यों है, कैसे है, ये मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। बाकी वहाँ पर क्या हो रहा है इसके बारे में भी मैं वक्तन अपडेट्स देता रहता हूँ। खैर एरिना का टोकन भी लॉन्च होने वाला है, जैसे ये सारी चीजें आती हैं तो कोई मुश्तरका सी अपडेट आपके सामने रखूंगा। शुक्रिया।